श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, आप लोग शंकर भगवान की कृपा से अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते भी होंगे। तो दोस्तों, आइए कहानी सुनते हैं। अक्लमंद व्यक्ति। प्रीतमपुर नामक एक राज्य में लल्लू राम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। लल्लू राम बहुत चतुर, चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु स्वभाव से वह सीधा साधा और भला इंसान था। गरीबी की अवस्था में भी वह सुख और संतोष से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, उसकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, न बेसन, न घी, न गुड़। अगर किसी तरह यह चीजें मिल जाए तो हम दोनों हलवा बना सकते हैं। लल्लू राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यह सब लेकर आता हूँ। झोपड़ी से बाहर निकलते ही लल्लू राम मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, मैंने पत्नी से कह तो दिया कि सब चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन लाऊं कैसे और कहाँ से लाऊं? मेरी जेब में तो एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं है। थोड़ी देर सोचकर उसने तय किया कि अपने पड़ोसी सूर्य सिंह के पास चला जाता हूँ, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब लल्लू राम अपने पड़ोसी सूर्य सिंह के घर पहुंचा तो सूर्य सिंह ने हंसकर कहा, अरे लल्लू राम, आओ मित्र, क्या हाल चाल है और भाभी जी कैसी है? लल्लू राम बोला, सब ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ रुपयों की जरूरत पड़ गई है, इसलिए सोचा कि तुमसे कुछ उधार ले लूं, बाद में चुका दूंगा। सूर्य सिंह मन ही मन सोचने लगा कि यह गरीब लकड़हारा भला कहाँ से मेरा उधार चुकाएगा। अगर इसे कुछ दे भी दूं तो वापस मिलने की उम्मीद ही छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, ऐसा सोचकर वह बोला, मित्र, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो। देखो ना, मैं राजमहल में महावत हूँ, पर तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। आजकल तो मेरा हाथ भी खाली चल रहा है। आज तुम्हारी भाभी का मीठा खाने का बहुत मन था, मगर घर में एक फुट्टी कौड़ी तक नहीं है जिससे बाजार से कुछ ला सकूं। लल्लू राम ने कहा, ओह, तब तो मैंने व्यर्थ ही तुम्हें तकलीफ दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लल्लू राम चिंता में डूबा हुआ सोचने लगा कि अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा मुझे उधार? लगता है कि आज मेरी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। यही सब सोचते सोचते लल्लू राम आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। दोस्तों, तभी अचानक उसकी नजर एक सुंदर से मकान पर पड़ी। वह मकान बहुत सजा धजा हुआ था। उसने राह चल रहे थे एक व्यक्ति से पूछा, भाई, यह किसका मकान है? आज यहाँ इतनी सजावट क्यों की गई है? राहगीर बोला, तुम्हें नहीं मालूम, यह नगर के सेठ शंभू प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 20 साल बाद उनके घर में बेटे का जन्म हुआ है। अब वे इतनी खुशी से धूमधाम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल छठी की पूजा होगी और नामकरण संस्कार भी। दावत तो कई दिनों तक चलेगी। यह सुनकर लल्लू राम सोचने लगा कि दावत तो कल होगी, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा तो आज ही हलवा खाने की है। वो मन ही मन कुछ तरकीबें सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक उपाय सूझा और उसकी आंखों में चमक आ गई। लल्लू राम सीधे बाजार की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वह एक बेसन के व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, राम राम सेठ जी, आपके गोदाम में कितनी बोरियां बेसन की होगी? सेठ ने पूछा, राम राम भैया,
कहाँ से आए हो? लल्लू राम बोला, मैं सेठ शंभू प्रसाद जी के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है। सेठ बोला, अरे वाह, सेठ जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं देना। कितनी बोरी चाहिए? उन्हें लल्लू राम बोला, यह तो मुझे नहीं पता। उन्होंने इतना कहा है कि लाला सूरज बेसन वाले से पूछ लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। सेठ बोला, भैया गोदाम का हिसाब किताब तो हर रोज बदलता रहता है, पर लगभग 30-40 बोरियां होगी और नमूने के लिए बेसन चाहिए तो अभी देता हूँ। इतना कहकर उसने नौकर को आवाज दी कि हरिया, अरे ओ हरिया, जल्दी आ, इस आदमी को पाँव भर बेसन दे दो। यह सेठ शंभू प्रसाद जी को नमूना दिखाने ले जाएगा। लल्लू राम ने बेसन लिया और आगे बढ़ गया। इसके बाद वह घी के व्यापारी के पास पहुंचा और बोला कि राम राम सेठ जी। सेठ बोला, जय राम जी की। लल्लू राम बोला कि सेठ जी, आपके पास 50 पीस घी के होंगे? सेठ बोला, हाँ, जितनी चाहिए उतने पीपे मिल जाएंगे, लेकिन पहले ये बता कि तू आया कहाँ से? लल्लू राम बोला, सेठ शंभू प्रसाद जी ने भेजा है। कल उनके बेटे का नामकरण है। उन्होंने कहा है कि खुला पीपा देखकर थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर ले आना। दोस्तों, सेठ बोला, कल घी दिया तो था, वह पसंद नहीं आया क्या? अब नमूना कुछ नहीं देंगे। यह सुनकर लल्लू राम चुपचाप वहाँ से निकल गया। फिर वह दूसरे घी व्यापारी के पास गया और वही बात दोहराई। इस बार व्यापारी प्रसन्न हो गया और बोला कि सेठ शंभू प्रसाद ने हमें याद किया है, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लो भैया, नमूने के लिए थोड़ा सा घी ले जाओ। लल्लू राम घी लेकर खुश होता हुआ आगे बढ़ गया और अब वह गुड़ के व्यापारी के पास जा पहुंचा और उससे भी वह बात बताई कि सेठ शंभू प्रसाद जी ने भेजा है, मुझे नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने बड़े उत्साह से एकदम बढ़िया सा गुड़ लल्लू राम को दे दिया और कहा कि शंभू प्रसाद जी से कहना कि इससे अच्छा गुड़ उन्हें कहीं नहीं मिलेगा और उनसे कहना कि जितनी बोरियां चाहिए मैं भिजवा दूंगा। लल्लू राम ने गुड़ लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास मौजूद था। दोस्तों, शाम को वह घर पहुंचा और सारा सामान पत्नी के हवाले कर दिया। पत्नी बोली, अरे आप तो सच में सब कुछ ले आए। मैं तो सोच रही थी कि आज हलवा खाने की मेरी इच्छा मन में ही रह जाएगी। चलिए अब मैं तुरंत हलवा तैयार कर देती हूँ। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संजोग से उसी रात नगर के राजा प्रताप सेन भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे और उस समय वे लकड़हारे लल्लू राम की झोपड़ी के बाहर ही खड़े थे और लल्लू राम और उसकी पत्नी की बातचीत सुन रहे थे। अंदर झोपड़ी में लल्लू राम ने पत्नी से कहा कि सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? लल्लू राम ने बोला, अरे वो हमारा पड़ोसी सूर्य सिंह है ना, जो महाराज का महावत है। मैं उससे कुछ पैसे उधार लेने गया था ताकि तुम्हारे लिए हलवा का सामान खरीद लाऊं, पर उसने कह दिया कि उसकी पत्नी की भी हलवा खाने की इच्छा है। अब सोचो, अगर हलवे की खुशबू सूंघते हुए वह भी यहाँ आ गया तो हमें न चाहते हुए भी अपने हलवा में से कुछ हलवा उसे और उसकी पत्नी को भी देना पड़ेगा।
फिर हमारे लिए क्या बचेगा। पत्नी मुस्कुराई और बोली, तो फिर मैं दिया ही नहीं जलाऊंगी, अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर हलवा खा लेंगे। दोस्तों, दोनों ने वैसा ही किया। वे अंधेरे में बैठकर आनंद पूर्वक हलवा खाने लगे। उसी समय राजा प्रताप सेन भी धीरे से झोपड़ी में दाखिल हो गए और अंधेरे का लाभ उठाकर उनके साथ बैठ गए। दोनों पति पत्नी को यह पता ही नहीं चला कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ हलवा खा रहा है। राजा प्रताप सेन के शामिल हो जाने से हलवा जल्द ही समाप्त हो गया। यह देखकर लल्लू राम और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। लल्लू राम बोला, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। पत्नी ने कहा, रुकिए मैं दिया जलाकर देखती हूँ। जैसे ही दिया जलाया गया, दोनों ने देखा कि वहाँ एक तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। लल्लू राम घबरा गया और बोला, आप कौन है भाई। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं मेरी ओर से उपहार स्वरूप स्वीकार करो। लल्लू राम ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि नहीं भाई, अभी आपने ही कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। मेहमानों से हम कोई कीमत नहीं ले सकते हैं। सब दुख इस बात का है कि आपने बिना बताए ही हलवा खा लिया, इसीलिए मेरी पत्नी की इच्छा अधूरी रह गई। उसने मन भर के हलवा नहीं खा पाया। मैंने बड़ी मुश्किल से हलवे का सामान जुटाया था। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि जरा बताओ तो, यह सब सामान तुमने कैसे जुटाया। लल्लू राम ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच्चाई से बता दी कि कैसे उसने चतुराई से बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। फिर बोला, अब सारी सामग्री खत्म हो गई है, इसीलिए हलवा दोबारा नहीं बनाया जा सकता। मुझे क्षमा कीजिए मित्र। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, मैंने मजाक में ही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति में बाधा डाल दी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं तो सोने की मुद्राएं देने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम लेना ही नहीं चाहते। तुमने मुझे मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह महाराज प्रताप सेन के राज दरबार में आ जाना। मैं भी वही कार्य करता हूँ। हमारे महाराज बहुत ही दयालु है, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा प्रताप सेन वहाँ से निकल गए। महल पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र पहने और पहरेदार को आदेश दिया कि कल एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम लल्लू राम है, वह महल में आएगा। उसे बिना किसी रोक टोक के और पूरे सामान के साथ मेरे सामने लाया जाए। दोस्तों, पहरेदार ने झुककर कहा, महाराज जैसा आपका आदेश। अगले दिन प्रातः काल लल्लू राम की पत्नी ने उसे उठाया और बोली कि सुनिए जी, आज तो आपको राजमहल जाना है। लल्लू राम बोला, हाँ जाना तो है, लेकिन मैं खाली हाथ वहाँ कैसे जाऊँ। महाराज को क्या भेंट दूंगा। पत्नी बोली कि अरे हमारे पास देने को है ही क्या। फिर भी जाइए, देखिए वहाँ क्या होता है। जहाँ तक भेंट की बात है, तो कुछ दिन पहले मैंने एक कबूतर पकड़ा था ताकि उसे पालतू बना सकूं। आप तो लकड़ी काटने जंगल चले जाते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए सोचा था कि उसी से अपना दिल बहलाऊंगी। बस वही कबूतर आप महाराज को उपहार स्वरूप दे दीजिएगा। लल्लू राम अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में पड़ोसी राजा सुल्तानगढ़ के राजा का एक राजदूत महाराज प्रताप सेन से मिलने के लिए आया और उसने झुक कर कहा
कि महाराज की जय हो। मैं सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, क्या संदेश भेजा है, सुनाओ। राजदूत बोला कि महाराज, यह संदेश संकेतिक है, आपको इसे समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। यह कहकर राजदूत ने खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बनाया, फिर अपनी झोली से कुछ गेहूं के दाने निकाले और घेरे के चारों ओर फैला दिए। वह बोला, महाराज, यही है हमारे राजा का संदेश। अब आप बताइए इसका क्या उत्तर होगा। राजा प्रताप सिंह गहरे विचार में पड़ गए। वे मन ही मन बोले कि अरे, इस दूत ने तो हमें कठिन स्थिति में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य है जो हमसे 20 गुना शक्तिशाली है। इसके राजा सुल्तान सिंह को नाराज करना उचित नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा ने अपने महामंत्री से कहा, बताइए मंत्री जी, इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है। परंतु महामंत्री समेत सभी मंत्री भी इस संदेश का अर्थ समझने में असमर्थ रहे। राज दरबार में सन्नाटा और चिंता का माहौल छा गया। महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज क्षमा करें, पर यह संदेश मेरी बुद्धि से परे है। दरबार में कोई भी इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा था। राजा उदास स्वर में बोले कि अब हम क्या करें, इस संदेश का क्या उत्तर दें। इसी बीच द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज, लल्लू राम नाम का एक लकड़हारा आपसे मिलने के लिए आया है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे तुरंत भीतर ले आओ। लल्लू राम ने भीतर आकर झुककर महाराज को प्रणाम किया। उसे देखते ही राजा प्रताप सिंह पहचान गए। दोस्तों, उन्होंने प्रसन्नता से कहा कि आओ मित्र, तुम्हारे आने की बात हम पूरी तरह से भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई प्रबंध नहीं कर पाए। लल्लू राम बोला कि महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। कल मैं आपको पहचान नहीं पाया। यदि किसी प्रकार की भूल हो गई हो तो नादान समझकर क्षमा कीजिए। राजा मुस्कुराए और बोले, अरे, माफी तो हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं राजा होकर भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। राजा और लल्लू राम की यह बातचीत सुनकर सभी दरबारी चकित रह गए कि यह साधारण सा लकड़हारा राजा से इतने आत्मीय भाव से बातें कर रहा है। कुछ देर बाद लल्लू राम ने राजा के मुख पर चिंता की रेखाएं देखी और बोला कि महाराज, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। यदि अनुमति हो तो कृपया अपनी परेशानी मुझे बताइए, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। राजा कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने राजदूत द्वारा बनाए गए घेरे और गेहूं के दानों की ओर संकेत किया और बोले कि लल्लू राम, यह देखो, इस घेरे और गेहूं के दाने में कुछ संदेश छिपा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, लल्लू राम ने कुछ देर खड़िया से खींचे गए गोले और उसके आसपास बिखरे गेहूं के दानों को देखा। फिर बोला कि महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसका उत्तर देने का साहस करूं। राजा ने कहा, यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारा हम पर बहुत उपकार होगा। लल्लू राम ने अपने साथ लाए पिंजरे से कबूतर निकाला और उसे घेरे के बीच में छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका, फिर उछलता हुआ घेरे के बाहर गया और फर्श पर बिखरे सारे गेहूं के दाने चुगने लगा। कुछ ही देर में उसने सारे दाने खा लिए। यह देखने के बाद सुल्तानगढ़ से आए हुए राजदूत ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा,
धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर राजदूत वहाँ से चला गया। राजा प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए लल्लू राम से पूछा, एक बात बताओ, यह कबूतर तुम किस लिए लाए थे? लल्लू राम बोला, महाराज, इसे तो मैं आपके लिए उपहार स्वरूप लाया था, किंतु अब मुझे प्रसन्नता है कि इसने आपकी कठिनाई दूर करने का माध्यम बनकर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। दरअसल जब मैं महल आने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा था कि महाराज के दर्शन के लिए खाली हाथ मत जाना, इसलिए मैं यह पालतू कबूतर साथ ले आया। राजा प्रसन्नता से बोले कि लल्लू राम, बताओ सही कि सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम का तुमने क्या अर्थ लगाया था? लल्लू राम बोला, महाराज, बात बहुत सरल है। राजदूत द्वारा बनाया गया गोल घेरा आपके राज्य को दिखाता था और उसके चारों ओर बिखरे गेहूं के दाने सुल्तानगढ़ की सेना का संकेत थे। उस संदेश का अर्थ था कि सुल्तान सिंह अपने सैनिकों से आपके राज्य को चारों ओर से घेरने की योजना बना रहा है। मैंने कबूतर को घेरे में छोड़कर यह संदेश दिया कि हमारी बुद्धि और शक्ति इतनी प्रबल है कि हम तुम्हारे सैनिकों को भी गेहूं के दानों की तरह समाप्त कर देंगे। राजा प्रताप सिंह यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, वाह लल्लू राम, तुम्हारा उत्तर अत्यंत चतुर और साहसिक था। आज से मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूँ। फिर उन्होंने महामंत्री से कहा, लल्लू राम के रहने के लिए एक सुंदर भवन की व्यवस्था की जाए। उस दिन के बाद से लल्लू राम राजा का विशेष सलाहकार बन गया और अपने परिश्रम, निष्ठा और चतुराई से उसने जीवन के हर क्षण को सार्थक बना दिया।